अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज न्यूयॉर्क में बहुत ही ज़्यादा स्नो स्टॉर्म हुआ तो शुरू तो ये कल से ही हो गया था। तो मैं बाहर जा रही थी एक काम से, तो मैंने सोचा आप लोगों को साथ लेते चलें, आपको भी मैं दिखाऊं, ख़ुद भी देखें हम कि क्या सड़कों की हालत है। तो जी स्नो के हर जगह ढेर लगा हुआ था। हमने अपना ये बस साइड वॉक और अपना बस ड्राइववे थोड़ा सा साफ़ किया था, क्योंकि साइड वॉक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई आपके घर के आगे स्लिप वगैरह हो जाए ना तो वो आपको सू कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सब अपने घरों के बाहर साइड वॉक्स वगैरह को साफ़ रखते हैं। तो अब हम बाहर जा रहे थे, ये देखिए अब ये जो सामने शीशे पे आया आइस है, ये स्नो पड़ी थी और ये अब आइस में चेंज हो गई हुई है। तो ये अब ख़ुद ही मेल्ट होगी, इसको उतारना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। तो ये देखें अब सड़कें भी इतनी स्लिपरी हुई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से ना सही बंदे को एहतियात के साथ चलानी पड़ी थी कि कहीं क्योंकि आपको पता है स्नो जब पड़ती है तो पहले तो वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, उसके बाद क्या होता है वो ठंड से जम जाती है और फिर वो अगले दिन जब धूप वगैरह लगती हैं तो फिर जाके कहीं वो मेल्ट होता है। तो इस तरह है यहाँ पे ना न्यूयॉर्क में ऐसे है कि बहुत ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती है जिस तरह कनाडा वगैरह में पड़ती है। न्यूयॉर्क में होता है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा पड़नी होती है ना बर्फ़, उस दिन जी वो छुट्टी दे देते हैं, काम वगैरह भी बंद हो जाते हैं। अमूमन स्कूल्स वगैरह में छुट्टी दे देते हैं एक दिन की, कि क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे अब ये पड़ी थी। तो लेकिन ये वीकेंड पे थी इसलिए छुट्टी वगैरह स्कूल्स में ऑलरेडी थी। तो ऑफिसेज़ वगैरह से भी लोग जो हैं वो छुट्टी वगैरह ले लेते हैं और बाहर ही अब सड़कें बिल्कुल ख़ाली हैं। लेकिन जो जैसे कनाडा वगैरह है वहाँ पे तो रोज़ पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो फिर ज़ाहिर है रोज़ इतने दिन तो नहीं आप हर चीज़ बंद रख सकते। तो इस वजह से वहाँ पे सारा कुछ लव रहता ही है, सारा कुछ आप लोग काम शाम अपने करो, स्कूल्स वगैरह बच्चे जाते ही जाते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं सड़कों पे इतनी बर्फ़ है, बहुत ही ज़्यादा। और इसी तरह ये अब रहेगी, क्योंकि सब अपनी साइड वॉक्स और अपने ड्राइववे वगैरह साफ़ करके ना सड़क की तरफ ढेर सा लगा देते हैं। तो फिर उसमें से जो है वो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाती है। और जो हम गाड़ियाँ वगैरह, क्योंकि गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी होती हैं, फिर ये होता है कि हम लोग फिर रोज़ उनको, जिस तरह अगर आज पड़ी थी तो हमने गाड़ी को साफ़ सूफ कर लिया था टाइम पे ही, कि ये वरना फिर आप गाड़ी भी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक स्नो खुद मेल्ट नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ पे होता है, लेकिन शुक्र है ये स्नो यहाँ पे कभी कभी पड़ती है, वरना अगर रोज़ पड़े ना तो फिर तो यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाए। अब इसी तरह हम लोगों ने अपने कुछ काम थे वो किए, उसके बाद मैंने कहा चलो अब बाहर आए हैं तो हॉट चॉकलेट पी लें। मैंने यहाँ डंकिन डोनट का जो है वो नहीं पहले हॉट चॉकलेट पिया हुआ, तो मैंने कहा कि आज मैं ना वहीं से लेती हूँ। लेकिन उनका हॉट चॉकलेट इतना फ़जूल था कि इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। तो अब हम लोग डंकिन डोनट जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग भी देखते जाएं साथ साथ। ये है डंकिन डोनट, ये हमारे घरों के बिल्कुल पास ही है, बहुत मतलब बहुत पास है। तो यहाँ से लिए ये आ गई थी मेरी हॉट चॉकलेट ये मैंने एक बूमरैंग बनाया था तो इंस्टाग्राम के लिए, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। और जी यहाँ पे हमें हमारी हॉट कॉफ़ी आ गई, हॉट चॉकलेट आ गई है। और जो हॉट चॉकलेट का टेस्ट था वो बहुत बुरा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चॉकलेट इस तरह से थी जैसे आर्टिफिशियल सी चॉकलेट होती है ना, उस तरह का टेस्ट था, इसलिए मुझे इतना मज़ा नहीं आया।
तो जी यही थी आज की वीडियो, छोटी सी। हम लोग बाहर निकले थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं जब यहाँ पे स्टॉर्म आता है तो क्या होता है। तो जी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपने कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।